तो मार्केट के अंदर पूरी तरह से एक रेंज का कारोबार हो रहा है। हालांकि हमने नया हाई टेस्ट निफ्टी की आज की स्ट्रेंथ जो कोर स्ट्रेंथ है वो करीब करीब जा सकती है। आप 26,200 तक मैक्स मान के चलिएगा, और क्योंकि आज इसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है और थोड़े प्रीमियम्स बढ़े हैं कॉल्स के, है ना, ये आर्टिफिशियली प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं कॉल्स के मार्केट की तेजी के साथ में। तो एक तरफा पुट्स के प्रीमियम को इरोड यानी कि खत्म किया जा रहा है, तो थोड़ा आप सचेत रहिएगा, सतर्क भी रहिएगा। पुट्स के प्रीमियम्स तो जाएंगे बट कॉल्स के प्रीमियम भी ना कहीं चले जाएं, इसलिए थोड़ा इसमें सतर्क रहना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना सबसे बेस्ट तरीका होगा। इसके अलावा इंडिया विक्स आज 5% टूटा है, 12 पे आ चुका है। ये बहुत ही बेकार खबर होगी ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट रेंज का हो जाएगा, ऑप्शंस के प्रीमियम डिप्लीट होने लगेंगे, राइटर्स को बेनिफिट आएगा, नेकेड कॉल बाय या सेल करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट डलनेस की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। हाई लगाने के बाद बैक टू बैक इस लेवल पे बढ़ने के बाद 75% लॉन्ग पोजीशंस लेने के बाद एफआईज की मार्केट डल हो सकता है, जिसका एक सबसे बेस्ट सूचक इंडिया विक्स है। ये इंडिया विक्स जो घट रहा है, ये आज कॉल्स के प्रीमियम को लास्ट में जाते आते खत्म भी करवा सकता है या फिर कम भी करवा सकता है, तो बी अवेयर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज मार्केट की सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी आज इन सब में भी आपको देखने को अभी तक तो नहीं मिल रही है। अवनी भट्ट आज के हमारी उनका रिपोर्ट कार्ड हम रखेंगे, और साथ ही साथ अजीत सर आज के हमारे मेहमान हैं जिनसे हम करेंगे बातचीत। तो पहले अवनी भट्ट का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं जो कल की हमारे मेहमान थी कार्यक्रम में। अवनी ने कल एक्सिस बैंक आपको बताया हुआ कार्यक्रम में करीब 2% तेज था। कल किसी वजह से कार्यक्रम में नहीं कर पाया, बट आपको उसका बेनिफिट मिला होगा। साथ ही साथ गेल इंडिया भी करीब 2% के गैप के साथ आपको मिला है, आज प्रॉफिट इसके अंदर भी आया है। कोल इंडिया तो खुद अवनी भट्ट की आज सुबह की भी कॉल थी, 1% का गेन वहां से भी आपको मिला होगा। कुल मिला के 5% का गेन अभी आप रिपोर्ट कार्ड में देख पा रहे हो। काटा पीटी करके सिर्फ 25% भी रखोगे तब भी 1.5% तक का गेन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही हम चाहते भी हैं, 1 से 1.5% आप रोज यहाँ पे इस शो से कमा के भी जाएं, उससे ही ज्यादा कमा के जाएं। हम वैसे ही कैलकुलेट करते हुए तो हम बताते हैं कि भाई आपसे लिया नहीं गया होगा, छूट गया होगा, स्टॉप लॉस लग गया होगा, जो इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड के अलावा वाले शेयर्स हैं सारा पैसा वहां डिप्लॉय हो गया होगा, XYZ कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजों को हम 75% में डिस्काउंट कर देते हैं, सिर्फ 25% ही रिपोर्ट कार्ड का ठीक मानते हैं। और अगर वैसा भी चल रहा है तब भी आप 1.5 से 2% जोड़ रहे हैं, और 1.5 से 2% जोड़ने का मैं रोज का मतलब बताऊं, 20 दिन की ट्रेडिंग है तो 30% तक का गेन आपके अकाउंट में आ सकता है पर मंथ का। तो ये हमने लगातार कई सालों से, कई महीनों से आपके सामने प्रूव कर रहे हैं, पर डे रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं बिना किसी नागा के। आज हमने रिपोर्ट कार्ड रख दिया, अब अजीत मिश्रा से करेंगे बातचीत। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा आपको गाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम इनसे स्टॉक्स करके अलग अलग पूछेंगे। हम कोशिश करेंगे जो भी स्टॉक्स आपके सामने रखें वो अक्टूबर सीरीज के हों। हमने कुछ और मेहमानों से भी बातचीत करके आपके लिए कुछ और स्टॉक्स भी लेके आएंगे, ताकि अक्टूबर की सीरीज आपकी अच्छी जाए, बेहतर जाए, फर्स्ट डे से ही उसकी आप तैयारी करना शुरू कर दें। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में गाइड कीजिए सर। 75% लॉन्ग होल्डिंग है एफआईज की, 12 का विक्स आ चुका है। इस समय अच्छा बता रहा हूँ, बाजार रिकॉर्ड हाई स्तरों पर है, सेक्टर की चर्निंग बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा गाइड कीजिए सर, क्या किया जाए। गुड आफ्टरनून निफ्टी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मंथ आफ्टर मंथ की पॉजिटिव टोन कंटिन्यू है। लोग वेट कर रहे हैं कि शायद मार्केट में एक करेक्शन आए, बड़ा करेक्शन आए, बट उसके एकदम अपोजिट मार्केट में एक स्टडी अप ट्रेंड बना हुआ है। बीच बीच में देखिए मार्जिनल पॉजिटिव तो आए हैं, डिक्लाइन आए हैं, बट कोई मेजर इंडिकेशन अभी भी नहीं है कि मार्केट में कोई ऐसा मेजर डिप। बट यस, बीच बीच में जैसे कि आप देखते हैं डलनेस आती है मार्केट में, टाइम वाइज करेक्शन होती है, तो उस तरह की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली रहेगी। बट जैसा कि आपने भी बताया कि रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर। देखिए बैंकिंग ने काफी लंबे टाइम बाद दिन भी अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम किया है, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो ये मूव फिजल आउट होने वाला है नहीं, और ग्रेजुअली 55,000 57,000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। अगर आप एक चैनल ड्रॉ करेंगे डेली चार्ट पे तो वो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि मैं किन लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आईटी जो कि थोड़ा सा अभी बैकफुट पे है ड्यू टू ग्लोबल रीजंस, मुझे लगता है कि वहां पे भी एक
कंसोलिडेशन का बाय जरूर हो सकता है, बट एक मेजर करेक्शन की इंडिकेशन नहीं है। तो जब अभी वाले परफॉर्मर्स रेट सेंसिटिव वाले थोड़े से थक भी जाएंगे तो आपको दूसरे सेक्टर्स हेल्प करेंगे इंडेक्स को पॉजिटिव टोन को मेंटेन रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट नियर टर्म में 1-2 वीक के लिए तो एटलीस्ट टोन पॉजिटिव साइड पे ही नजर आएगा। और पोजिशनली मैं करीब 26,500 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि निफ्टी में अब नेक्स्ट वो देखने को मिलेंगे आपको। एकदम इंटरमीडिएट जैसे 1-2 दिन की अगर बात करें तो 26,200 पे शायद आपको थोड़ा बहुत पॉज देखने को मिले, कंसिडरिंग कि एक अच्छा मूव अभी हमने देखा है हाल फिलहाल में, बट टोन पॉजिटिव रहेगा। अब 26,000 जो कि कल तक रेजिस्टेंस था वो मेरे हिसाब से एक सपोर्ट की तरह करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय ऑन लिस्ट मेंटेन करिए। अब पोजिशनर के हिसाब से जैसे कि हमने बताया 26,500 के लिए 25,800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बैंकिंग यहाँ से कंपैरेटिवली जैसे हमने बताया कि अभी भी रूम है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी बात करें या फिर कल के आज बीइंग एक्सपायरी शायद उस तरीके के स्विंग आउट्स ना प्ले हों, बट बैंकिंग मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा स्विंग देखने को मिल सकता है आपको पॉजिटिव साइड पे। और एक बहुत टाइट रेंज जिसमें कि हम पिछले 2 दिनों से ट्रेड कर रहे थे उसका भी एक ब्रेक के इंडिकेशन काफी स्ट्रांग है आज के सेशन में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप अटेंड कर सकते हैं 54,000 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 54,600 से लेकर 700 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, दोनों आप नोटिस कर लीजिएगा। दोनों में अभी भी बुलिश स्टांस है और अभी भी किसी भी ठहराव को लेकर कोई खास बड़ी चर्चा तो मार्केट के अंदर अभी नहीं हो रही है। 54,600 तक के रास्ते बैंक निफ्टी के खुले हुए हैं। आप 26,500 तक का भी रास्ता बता रहे हैं कि वो खुल सकता है, निफ्टी का भी। तो दोनों के लेकर रिकमेंडेशंस हैं। स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। जिसमें ऑप्शंस आपके सामने रखी जाए वही ऑप्शंस पे आप काम करना, जिस पे ऑप्शंस नहीं हो उस पे आप काम नहीं करना। आगे बढ़े, ताजा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे लेके आइए फ्रेश लॉन्ग। दो शेयर हमने निकाले हैं सर, पहला है टाटा कंज्यूमर्स और दूसरा है JSW स्टील। इन दोनों शेयर्स में तेजी है, जरा गाइड कीजिए इन दोनों शेयर्स में क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए पहले डिस्क्लोजर कि टाटा कंज्यूमर्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है और करीब मैं गलत नहीं हूँ तो 1210-20 के पास हमने रिकमेंड किया था, वहां से एक डिप देखने को मिला, बट हमारा स्टॉप लॉस करीब 1170 के पास है इसमें प्लेस्ड। उसके साथ अभी भी हम लॉन्ग में बने हुए हैं और ऊपर पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार जो 1240 का जो रिकॉर्ड हाई था उसको ये ब्रेक करके एक नई हाई की तरफ जाएगा। तो हमारा व्यू थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का है, करीब कह सकते हैं आप 2-3 वीक्स के हिसाब से आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मुझे लगता है कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो कि अभी डिक्लाइन में हमने देखा कि 11,080 के पास 1180 के पास जो है उसको रिस्पेक्ट करते हुए इसने दोबारा से रिकवरी की है। तो यहाँ पे रिकवरी स्ट्रेंथन हो सकती है। 1240 एक इमीडिएट और JSW स्टील में भी आप देख रहे हैं एक सेम लाइन पे रहेगा इस पोजीशन में और ऊपर पे करीब 11,040 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन आपको मिल गई है, दोनों शेयर्स के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर होंगे, आप नोटिस कर लीजिएगा। एक कंजम्पशन है जो कि आपको थोड़ा चेक एंड बैलेंस करवाएगा और दूसरा एक स्टील है जो कि हायर बीटा है और ग्लोबल इंडिकेटर्स भी इंडिकेट करता है ये। तो ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको पोजीशनिंग करनी है। स्टॉप लॉसेस टारगेट को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। एक काम आपको और करना है, आपको वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है। ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम लो पे वॉल्यूम हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि लो कब बनेगा, कहाँ पे ठहरेगा मार्केट पता नहीं, कब पुल बैक दिखाएगा आपको नहीं पता चलता, हाई कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ से रिवर्सल आ जाए आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आपके पास एवरेजेस थोड़ा पीछे हट चुकी होती हैं और बहुत सारे डाइवर्जेंस, बहुत सारे डाटा का आपको आइडिया नहीं हो रहा होता। तो उस केस में अंदर एक ही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वॉल्यूम्स को थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि हैंडल कर पाए सारे सिचुएशन को। हालांकि इंडिया विक्स आज 5% टूट के इंडिकेट कर रहा है कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वॉल्यूम कम करने में कोई बुराई नहीं है और आप कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें। एक और चीज मैं आपको नोटिस कराया तो रिटेल का पार्टिसिपेशन ऑलरेडी काफी कम है सिस्टम में। जैसे मैंने कल भी आपको बताया सिर्फ 34% का लॉन्ग पोजीशंस रिटेल लेके बैठा है मार्केट में
और ये 25% से टिपिकली नीचे जाता नहीं है, तो हम ऑलरेडी लो पे हैं। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि 25,800 से लेके अभी हम 26,100 तक आ गए हैं। 25,800 से 26,100 के बीच, यानी कि 250-300 पॉइंट में रिटेल ने बहुत ज्यादा नहीं कमाया, क्योंकि लॉन्ग ही नहीं है ना, सिस्टम में है ही नहीं। वो सिस्टम में तो इंस्टीट्यूशंस है और रोल ओवर हो रहा था, तो कम रोल ओवर भी ये बता रहा था कि रिटेल ने माल काट दिया, वो ज्यादा पोजीशंस लेके नहीं गया। तो आपको अलग अलग स्टॉक्स की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करके हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं, सर से चेक करवा लेते हैं। ट्रेड बनता है तो आप लीजिएगा, नहीं बनता छोड़ दीजिएगा, और मेरे को छोड़ने में ज्यादा खुशी रहेगी। टाटा मोटर्स है और HDFC लाइफ है। अजीत सर चेक कर लो, दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। देखिए, टाटा मोटर्स भी डेफिनेटली अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है ऑटो पैक में, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 2 वीक में एक काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और आज के सेशन में इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर निकलने की अटेम्प्ट दिखा रहा है। तो ये अटेम्प्ट तो यही सिग्निफाई कर रहा है कि शायद आपको 1000 तक के लेवल्स एक बार को टेस्ट करने के लिए मिले, वहां जाके शायद ये रेजिस्ट करे और दोबारा से आपको एक डिप की पॉसिबिलिटी बने। तो अभी तो नहीं, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। आपको 1000 के पास आता है ये स्टॉक, वहां पे कैसे बिहेव करता है उसको देख के फिर हम शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वहीं पे HDFC लाइफ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो डिप अभी आया है HDFC लाइफ में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर आपको लाइफ इंश्योरेंस काउंटर, चाहे वो ICICI प्रू हो, SBI लाइफ हो, वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अपना रिकॉर्ड हाई के पास है। तो एक डिप के बाद जो रिकवरी आ रही है HDFC लाइफ में, ये रिकवरी स्ट्रेंथन हो सकती है इनफैक्ट 730 के ऊपर। तो यहाँ पे आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 717 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 755 से 760 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो इन दोनों शेयर्स पे भी आपको रिकमेंडेशन कैसे कैसे ट्रेड लेना आपको आइडिया लग गया होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो मंदी वाले शेयर्स की भी चर्चा करेंगे। अब तक की समरी ये कहती है कि HDFC लाइफ, टाटा मोटर्स पे खरीदारी की कॉल, JSW स्टील, टाटा कंज्यूमर्स पे खरीदारी कॉल, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी आपको एक व्यू पॉइंट दिया। निफ्टी पे होल्ड, बैंक निफ्टी पे बाय है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले सेगमेंट्स को खोलेंगे और साथ ही अजीत सर के ट्रेडिंग कॉल, कुछ और मेहमानों से हमने जो कॉल्स लिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम जरा मंदी वाले शेयर्स की भी पड़ताल कर लेते हैं। जरा लेके आइए मंदी वाले शेयर्स। तेजी वाले शेयर्स तो मोटा मोटी आपने देख ही लिए। तो आज के जो शॉर्ट्स वाले ट्रेड है उसमें डॉक्टर लाल पैथलैब है और भारत फोर्ज है। इन दोनों शेयर्स पे जरा रिकमेंडेशन लेंगे। सर आपकी रिकमेंडेशन। देखिए, लाल पैथ पे तो डिम्पी डेफिनेटली लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा होते हुए, कॉज काफी स्ट्रॉन्ग स्पर्ट देखने को मिला हमें स्टॉक में। करीब करीब मैं जो देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे 1900 से 3400 तक का मूव, ऑलमोस्ट आप सपोर्ट के पास हैं। बेसिकली ये 3200 का जोन है। अजीत सर 1 मिनट, आपका ना थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम है। 1 मिनट अजीत सर, आपने मेरे को सिर्फ भारत फोर्ज पे बताओ, मैं एक शेयर आपको और बदल के रखता हूँ। इसके अलावा पहले भारत फोर्ज पे रिकमेंडेशन दो, फिर मैं दूसरा एक शॉट देता हूँ आपको। मेरे को लग रहा है एग्रेसिव शॉटिंग वहां पे मिलेगी आपको। जरा पहले भारत फोर्ज बताओ सर आप। बिल्कुल। तो देखिए, भारत फोर्ज में डिम्पी आज जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 100 EMA का, जिसको ये पिछले करीब 1 महीने से होल्ड कर रहा था, आज उसके नीचे स्लिप हो गया है। तो डेफिनेटली एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्रॉफिट टेकिंग बढ़ेगी। 1470 तक के लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि वहां जाके शायद ये आपको पॉज करने को मिले। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। करीब 1550 के स्टॉप लॉस के साथ 1470 तक के टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज को शॉर्ट किया जा सकता है। ओके ठीक है सर, मैंने जो शेयर बदला ना उसकी जगह क्रॉम्पटन आप देखिए, ये शेयर के अंदर शॉर्टिंग एग्रेसिव हुई है प्राइस में भी और वॉल्यूम में भी। ये जरा चेक करके बताइए इसमें क्या करना चाहिए। 424 रुपए के आसपास चल रहा होगा। बिल्कुल डिम्पी, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफी शार्प डिक्लाइन आ चुका है। मेरे हिसाब से जो 100 EMA का सपोर्ट करीब 417 के पास प्लेस है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये थोड़ा सा बाउंस दिखा सकता है। तो आपको शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बेटर लेवल्स मिल सकते हैं इसमें, करीब 430 के पास ये अगर आपको मिले तो वहां भी आपको शॉर्ट करना चाहिए 442 के स्टॉप लॉस के साथ।
तब 410 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मंदी वाले शेयर्स हो गए हैं। इस पे भारत फोर्ज पे आपको रिकमेंडेशन आ गई है, 1470 तक का टारगेट है, 1550 का, लेकिन क्रॉम्पटन पे उतना एग्रेशन नहीं है। ऑलरेडी शेयर थोड़ा टूटा हुआ है, लेवल्स लिख दिए हैं, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज से, आपको बोलने से, आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक से भी पता लग जाएगा किसने आपको ट्रेड लेना है। लेकिन जो ट्रेड हमने दोनों पे रखा है, दोनों ही कल रिपोर्ट कार्ड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो शॉर्टिंग के हिसाब से तो आपको भारत फोर्ज थोड़ा ज्यादा ठीक दिखेगा। सर 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा वो भी चेक कर लीजिए। एक है हेवल्स, दूसरा है L&T फाइनेंस। इन दोनों पे क्या करना है? देखिए हेवल्स में तो डिम्पी मेरे को नॉर्मल रिट्रेसमेंट दिख रही है एक अच्छे स्विंग के बाद, और मुझे लगता है करीब 1970 से 80 का जोन होगा वो एक सपोर्ट एरिया होगा, तो मैं वहां पे बाय करने के बारे में सोचूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट इस 30 पॉइंट के लिए। फर्स्ट ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, तो वहां पे आपको बाइंग के लिए देखना है, अभी नहीं, आपको वेट करना है 1970 से 80 का जोन, वहां पे आप बाय करेंगे 1950 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो दूसरा नाम आपने बोला L&T फाइनेंस का, वहां पे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जिस तरीके से दूसरे NBFC का स्टॉक्स में मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक नॉमिनल डिप यहाँ पे भी पॉसिबल है 180 तक के लेवल्स, बट ट्रेंड यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी बायस आपका पॉजिटिव साइड पे ही है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं, बट एग्रेसिव शॉर्टिंग अभी यहाँ पे जल्दी होगा। जब तक कि आप 180 के ऊपर हैं तब तक उसमें शॉर्टिंग के लिए एटलीस्ट अवॉइड करिए। ठीक है सर, तो ये सारे के सारे शेयर्स हमने जो पता करने थे आपसे पता कर लिए। हमने 8 शेयर रखे हैं आपके सामने। 8 शेयरों में से जहां जहां भी ट्रेड आया एक बार जरा सब सामने घुमा दीजिए ताकि किसी से कोई मिस ना हो। इसमें हमने अनवाइंडिंग के, शॉर्टिंग के, लॉन्ग के, कवरिंग के सारे शेयर्स हमने आपके सामने रखे। इंडाइसिस का व्यू पॉइंट भी रखा। अब एक सेगमेंट रखते हैं ऑप्शंस का। अजीत सर मैं समझ सकता हूँ मुश्किल आपको काफी होगी, क्योंकि इंडेक्स तो पूरी तरह से ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने लायक है ही नहीं, और शायद आपको ट्रेड करे भी तो आपको थोड़ा रिस्क ही मिल सकता है, लेकिन स्टॉक्स में शायद अपॉर्चुनिटी रहेगी। जरा बताएंगे सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड आपके पास हो तो। सीरीज स्टार्टेड है तो हम थोड़ा कम वॉल्यूम रखेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियली प्राइस थोड़े बढ़ के आते हैं, प्रीमियम्स काफी आते हैं, तो हम थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेंगे। बट कोई ऑप्शन हो तो आप मेरे को बताइए प्लीज। बिल्कुल देखिए, मेरी स्क्रीन पे अल्ट्राटेक को मैं कुछ दिनों से बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, बिकॉज अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट, एक डिप आना जो कि नॉर्मल होता है, वो देखने के बाद अब दोबारा से इसमें एक रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है। अभी आपने एक फ्रेश बेस बनाया है, तो जो नेक्स्ट मंथ की आपकी 12,000 वाली कॉल है वो मैं देख पा रहा हूँ करीब 252 के पास, 282 के पास ट्रेड कर रही है, तो इसको आप डेफिनेटली लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। 248 का एक स्टॉप लॉस रखिए 340 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है, 12,000 वाली कॉल्स पे हम सर टारगेट स्टॉप लॉस अभी स्क्रीन पे छप के आएगा, हम उसको नोटिस कर लेंगे। तो हमने तेजी वाले शेयर्स, मंदी वाले शेयर्स, अनवाइंडिंग, कवरिंग के शेयर्स दिखाए। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रख दिया। अल्ट्राटेक की 12,000 वाली कॉल यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखिए, 248 का स्टॉप है और इसके अंदर टारगेट आपको मिल जाएगा अच्छा खासा 340 तक का, और आपका जो रेंज है एंटर करने की वो 280 के आसपास की है। तो एक ऑप्शंस का ट्रेड वाला सेगमेंट भी खत्म कर दिया। अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल और बताइए, ये एक और सेगमेंट भी है हमारा गेस्ट कॉल्स का, पहले वो बताइए, फिर बचे हुए समय के अंदर मैं 2 शेयर आपसे और पता करूंगा। बिल्कुल टिम्पी, तो देखिए इस सीरीज के लिए अगर मुझे कोई स्टॉक सेलेक्ट करना होगा तो वो मेटल पैक में से होगा। देखिए रेट सेंसिटिव काफी अच्छा कर चुके हैं, पास स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव आ चुका है, मेटल में काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब वहां पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। विद इन द सेक्टर्स जो कि स्टॉक लीड कर रहे हैं, जो कि अपनी रिकॉर्ड हाइस पे ऑलरेडी है, उनमें से है हिंडाल्को, जहां पे कि एक मेजर कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट करीब 5-6 महीने के कंसोलिडेशन जिसको एंड होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे करीब 768 तक के पोजिशनल टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को को आप इस सीरीज के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, कोई और शेयर सर इसके अलावा? देखिए इसके अलावा DLF मुझे लगता है कि एक रियलिटी बास्केट, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है। पिछले अभी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के बाद या फिर कह लीजिए कंसोलिडेशन के एंड होने के बाद पिछले 3 दिनों में एक टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है बिफोर मेकिंग अ न्यू हाई।
तो यहाँ पे भी आप 890 के स्टॉप लॉस के साथ 960 965 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए डीएलएफ को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स तो सर मेरे को पता ही है, चल ही रहा था, आपकी फेवरेट लिस्ट में भी था। हमने भी बकायदा कॉल जब हम लॉन्ग की ले रहे थे उसमें से एक मेटल का शेयर दिखाई था। तो हिंडाल्को तो वैसे भी आपका और हमारा मैच भी कर गया। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपने ऑलरेडी हमको जीएसडब्ल्यू स्टील पे भी रिकमेंडेशन दी हुई है। तो ये एक तो नोटिसेबल शेयर हो गए मेटल्स की। एक और सेगमेंट जिसमें आज सुबह भी जिसके बारे में जिक्र करा था वो था रियल एस्टेट। मेरे को भी लग ही रहा था कोई ना कोई काउंटर रियल एस्टेट से जरूर आएगा। आपने कहा डीएलएफ देखो, और अच्छी बात है गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ये कुछ एक बड़े शेयर्स अपने बहुत ही बढ़िया जोन के अंदर चल रहे हैं, बाय के अंदर। डीएलएफ आप कह रहे हैं कि वापस से 890 का एक स्टॉप लगाओ, 960 का टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क है, तो डीएलएफ आपकी लिस्ट में और हो गया। तो एक हिंडाल्को और एक डीएलएफ, एक ऑप्शंस का ट्रेड हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट 12,000 के ट्रेड। और जो हमने आपसे पता करना था अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, वो हम राइटिंग, कॉलिंग, इन सबसे हमने ऑलरेडी पता कर ही लिया है। तो ये पूरा प्रबंध आपके लिए हमने कर दिया। अक्टूबर सीरीज के अंदर जो भी सौदा आप लें या रोल ओवर भी कर रहे हैं, तो जहां जहां पे बाय मिला वहां का लॉन्ग साइड का रोल ओवर करो, जहां जहां शॉर्ट मिला वहां पे शॉर्ट साइड का रोल ओवर करो। अगर आपको लग रहा है कि हमको रोल ओवर नहीं करना, हमको सौदों की कटान या एक्सपायरी यहीं करनी है, सौदे काट जाओ। अक्टूबर का अक्टूबर में देखेंगे, तब का तब में देखेंगे। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।